बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जनता को सीएम भगवंत मान की बड़ी सौगात के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जालंधर पहुंचे और यहां उन्होंने 283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इसके अलावा पंजाब पुलिस के लिए 410 आधुनिक वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी हमले की कई किश्त जारी की। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम भगवंत मान फुल एक्शन में हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। बुधवार को भगवंत मान जालंधर पहुंचे। यहां उन्होंने जनता को 283 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने विपक्षी पार्टियों पर भी जोरदार प्रहार किया। बादल परिवार से लेकर कांग्रेस तक को निशाने पर लिया। कदे भी कारी मेरे मुंहों कदे भाषण या कदे प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे मुंह सुने कि खजाना खाली है ना। क्यों खाली है भाई? लोगों वास्ते कदे खजाना नहीं खाली होंदा, बंदे दी नीयत खाली होंदी है। इन्हें नीयतां खाली सीगी। उन्हें कदे कहे ही नहीं भी खजाना भरिया होया। खजाना खाली है, जेड़ा आउंदा सी खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैं कहा जेड़ा है ही खाली है उन्हें खजाना को कहना, उन्हें पीपा कहो। खाली नूं खजाना किवें कह देंगे? फिर पंजाब बचाओ यात्रा वो थोड़े तो बचाया है हजे 20 महीने पहला। होर की तो बचाइए हुण? तुसीं तां मारन वाले हो उहनूं। पंजाब बचाओ कहते। हाँ, असल जो पंजाब बचाओ नहीं हैगा, वो परिवार बचाओ यात्रा है भी साडा परिवार बचाओ। मजीठे तो शुरू कर लिया, इत्थे मेरा साड़ा है उन्होंने बचाओ। फिर कैरों चले गए, कहते इत्थे साडा भाई है उन्होंने बचाओ। फिर फिरोजपुर लंघ गए, कहते इत्थों मैं हुन्ना MP मैनू बचाओ। फिर बठिंडे लै गए, कहते इत्थे भाई हरसिमरत कौर है उन्होंने बचाओ। की गल भी असी आपदे परिवार तो उजाड़ते, साडे परिवार उजाड़ के आपदे परिवार बचाउण दी साडी गारंटी लैंदे हो। सानू रजिस्ट्री कराइए, असीं परिवार बचाइए। इस मौके पर भगवंत मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया, साथ ही विपक्ष पर खूब तंज कसे। सरकारां दा काम लुटना थोड़ी हुंदा कि हुण मैं मुख्यमंत्री बन गया, लियाओ भी इधरले पासे भी लियाओ भी इधरले पासे भी लियाओ भी। गल नहीं, बात नहीं यार। इदों पहले इदां करते रहे। वो कैप्टन साहब ने कुंडा ही नहीं खोलिया, उन्होंने महल का कुंडा ही नहीं खोलिया 5 साल। आम बंदियां वास्ते तक छड्डो, आपदे MLA वास्ते नहीं खोलिया कुंडा। महल का अंदरों कुंडा ला लिया, उन्होंने पता भी नहीं लग्या। 2022 च लोगों ने उसे महल का कुंडा बाहरों लाता। सीएम भगवंत मान ने जालंधर में एक जच्चा बच्चा देखभाल केंद्र का उद्घाटन भी किया, जिसके बाद उन्होंने केंद्र के अंदर पहुंचकर डॉक्टरों से बातचीत की, साथ ही मरीजों का हाल भी जाना। इस दौरान सीएम भगवंत मान एक बच्चे को ड्रॉप पिलाते भी नजर आए। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस अकादमी फिल्लौर में 410 हाईटेक वाहन पुलिस को सौंपे, जिसमें 315 गाड़ियां पंजाब के सभी जिलों के SHO को दी गई। इसके अलावा 71 किया कैरेंस और 24 टाटा टियागो EV महिला सुरक्षा के लिए है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सीएम भगवंत मान जनता को विकास की सौगात देने के साथ लॉ एंड ऑर्डर से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक अपने चुनावी वादे पूरे करने में लगे हैं। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी फुल एक्शन में है और आज कांग्रेस ने पंजाब के अलग अलग जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्रैक्टर को स्टीयरिंग को संभालते हुए वो नजर आए और किसानों के पक्ष में अपनी आवाज को उन्होंने बुलंद किया। MSP गारंटी कानून को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे और पंजाब के अलग अलग जिलों में ट्रैक्टर मार्च किया। पंजाब कांग्रेस का किसान बचाओ ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ तो सड़कों पर ट्रैक्टरों को सैलाब सा आ गया। अमृतसर के जांडियाला में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग भी मार्च में शामिल हुए। अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाला तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस दौरान राजा बडिंग ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। देश में एक संदेश यहाँ से जाए कि पंजाब का हर व्यक्ति, चाहे वो किसानी से ताल्लुकात रखता है, चाहे वो किसानी से ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन
हर व्यक्ति किसानों के साथ है, क्योंकि हर चीज अगर पंजाब की कोई होंद है तो वो किसानों से है। अगर किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो हमारा कारोबार, हमारी आड़त की दुकानें, हमारे शेलर, हमारी कॉटन फैक्ट्रियाँ, बाजारों में रौनकें ये खत्म हो जाएगी। अथरू गैस की आड़ में गोलियां चलाई जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति हमारा मर गया, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को उठा के लेकर मैं कल उनको मिलकर आया हूँ, प्रीतपाल सिंह जी को, जिनको मारा पीटा, रस्सा गले में बांध दिया। अब पुलिस रोहतक उठा के ले गई थी, PGI में जेरे इलाज है। मैं कल मिल के आया हूँ उनके माँ बाप को और उनको। तो मेरे कहने का मतलब मूकदर्शक बन के सरकार, मुख्यमंत्री साहब देख रहे हैं। संगरूर की सड़कों पर भी ट्रैक्टरों की लंबी कतार नजर आई। यहाँ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंगला की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंगला ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन पर आक्रोश जताया और बीजेपी को किसान विरोधी बताया। किसान, मजदूर सभी लोग कई दिनों से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर के ऊपर MSP की गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किस प्रकार से बीजेपी की केंद्र की सरकार ने अभी तक उस मांगों को मानने का कोई प्रयास नहीं किया और किस प्रकार से हरियाणा सरकार का वतीरा रहा है, किस प्रकार से हरियाणा की तरफ से गोलियां चलाई गई और हमारे पंजाब के एक नौजवान किसान की, शुभकरण की मौत हुई, शहादत हुई और किस प्रकार से उन अफसरों पर और हरियाणा के गृह मंत्री के ऊपर जो पर्चा दर्ज करने की मांग पूरे पंजाब के लोगों की है, उसको किस प्रकार से पंजाब की सरकार ने नज़रअंदाज किया है। आज का ये जो मार्च है पूरे पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसलिए निकाला जा रहा है ताकि एक तरफ हम किसानों के ये संघर्ष का सहयोग करते हैं। किसान बचाओ ट्रैक्टर मार्च के जरिए कांग्रेस किसानों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कामयाब भी होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के किसान बचाओ ट्रैक्टर मार्च में कांग्रेस समर्थकों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए, जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अमृतसर से अमित शर्मा और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में नए मेयर कुलदीप कुमार ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। उनके स्वागत के लिए निगम में रेड कार्पेट बिछा दिया गया था। मेयर की कुर्सी पर बैठे कुलदीप कुमार का जो तमाम नेताओं के साथ फोटो है वो छापा गया है और उस फोटो सेशन को भी दिखाया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता भी यहां पर नजर आए। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता समय था वो, परंतु कहीं ना कहीं एक आस थी कि मुझे न्यायपालिका पर आस थी कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। उसके लिए भले ही हमें माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय पे जाना पड़ा और आप लोग मीडिया बंधुओं ने जो साथ दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद है और मुझे उम्मीद थी कि हमें वहाँ पर इंसाफ मिलेगा कि जैसी मेरी अभी ऑफिसर के साथ मीटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट की। फिलहाल तो सुक्खू सरकार बच गई है, हम कह सकते हैं कि ये संकट टल गया है, मगर ये संकट कब तक टला रहेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्यसभा का रण हारने के बाद हिमाचल कांग्रेस के भीतर कोहराम सा मचा हुआ है। 6 विधायक पहले ही बागी हो चुके हैं और अब सुक्खू सरकार में मंत्री रहे विक्रमादित्य ने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन खबरें हैं कि इस्तीफे को विक्रमादित्य की तरफ से अब वापस ले लिया गया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अब सरकार यहाँ गिरने वाली है कांग्रेस की, यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। 14 महीने पुरानी सुखविंदर सुक्खू की सरकार का क्या होगा? क्या बजट पास करा लेने से सरकार भी पास हो गई? क्या 3 महीने का संकट सुक्खू सरकार पर टल गया, या फिर दल बदल के उस दलदल में कांग्रेस फंसी जहां या तो सुक्खू बचेंगे या फिर कांग्रेस की सरकार? हालत ये कि पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बगावत की। अब कांग्रेस उनकी अयोग्यता पर स्पीकर के पास फैसला सुरक्षित रखवा चुकी है। बजट पास कराने में कहीं सरकार
विधायक कम होने से गिर ना जाए, सदन से बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड करने वाली सियासत हुई, जिसके बाद फिलहाल सरकार बच गई। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। सरकार के रक्षक के तौर पर कांग्रेस के मैं हूं ना वाले DK शिवकुमार और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्यवेक्षक बनकर शिमला पहुंच गए। लेकिन क्या ऑल इज वेल? इस हेलीकॉप्टर को देखिए, इसमें कांग्रेस से बगावत कर चुके 6 विधायक बीजेपी के ईंधन पर उड़ान भर रहे हैं। ये 6 पंछी पहले कांग्रेस की डाल से फुर होकर कमल के फूल पर उड़ने लगे हैं। दूसरी वजह दिन भर विक्रमादित्य सिंह बने रहे, जिन्होंने सुबह सरकार से मिलती अनदेखी और हाईकमान की बेरुखी की बात करके मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। रात में खबर आ गई कि विक्रमादित्य सिंह को भी मना लिया गया है। प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया, अब कोई संकट सरकार पर नहीं। जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो संकट टल गया है अब? संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं। ये संकट तो है, जो भी वो एक क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अब ये तूफान के बाद की शांति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भीतर कही जाए या अंत से पहले हुआ भला कहें, जहां फिलहाल तो उत्तर भारत के इकलौते राज्य को कांग्रेस ने फिसलने से पहले लगता है संभाल लिया, लेकिन बगावत के लक्षण पूछते हैं कि आखिर कब तक।